नमस्कार, मैं हूं वैभव परमार और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स की, क्योंकि देश समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि एक नया वायरस मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। हालांकि जो मंकी पॉक्स है वो 1970 से दुनिया में मौजूद है। उस वायरस का प्रकोप मिडिल जो अफ्रीका है और वेस्ट अफ्रीका है वहां पर पहले से था, लेकिन अब इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 3 मामले सामने आए और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में चौथा मामला सामने आया है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जो मरीज है वो उसमें कहीं ना कहीं लक्षण वैसे ही थे जैसे एक चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होने पर दिखाई देते हैं। हाथों में चटक्के हो जाना, सिर दर्द, बुखार और कई बार बदन दर्द की भी शिकायत लेकर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो दुनिया भर में अभी ये भी बताया जा रहा है कि 5 मौतें भी हो चुकी हैं और WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वो इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। और ये कहा जा रहा है WHO की तरफ से भी कि अब इसे, चूंकि इस बीमारी का केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से हमने इसको विश्व इमरजेंसी हेल्थ जो है इसको घोषित किया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। LNJP अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जो मरीज़ यहाँ पर भर्ती हुआ था उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि जो 3 केरला में मामले मिले थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी कि वो विदेश से आए थे, लेकिन जो दिल्ली में मामला मिला है वो व्यक्ति विदेश से नहीं आया था। तो ये इसलिए थोड़ा चिंता बढ़ा देता है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर गया ही नहीं उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। जो टेस्ट हो रहे हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे जा रहे हैं। अगर किसी संदिग्ध मरीज में अगर यहाँ पर ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं जिसमें हाथ में चटक्के हो जाना है, चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है, वैसे अगर लक्षण दिख रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है, बुखार ज़्यादा है, एक सप्ताह से ज़्यादा तक बुखार है, तो उसके जो है टेस्ट किए जा रहे हैं और उन व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, उन्हें पुणे भेजा जा रहा है। अगर पुष्टि होती है तो उसे एक मंकी पॉक्स का मरीज माना जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि दिल्ली में फिलहाल 6 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड था उसे 20 बेड का बना दिया गया है और पूरे देश में, क्योंकि जब केरला में भी मामले सामने आए तो जो केंद्र सरकार की जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो केरला भी गई थी। सारे राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है DGHS की तरफ से। तो ऐसे में लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील जो है प्रशासन कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी अपील कर रही है कि जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है वो आप तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वैक्सीनेशन से भी बहुत हद तक इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप लोग अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के वायरस से लड़ने में थोड़ी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती ही है। तो ऐसे में पैनिक ना करें, क्योंकि अभी भी लोगों के लिए उपाय यही है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और अपने जो हाथ पैर हैं उन्हें सैनिटाइज करते रहें। तो इस तरीके के अगर आप उपाय अपनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा जा सकता है। फिलहाल कई तरीके के ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ब्रिटेन या अफ्रीका में जो मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे वो समलैंगिक संबंधों की वजह से, खासतौर पर पुरुषों में जिन्हें गे भी कहा जाता है, उनमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बात की फौरी तौर पर भी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि WHO का कहना है कि ये कई तरीके के मरीजों में 1970 के बाद भी देखा गया है। तो फिलहाल अब चूंकि मौतें 5 हो चुकी हैं पूरी दुनिया में और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 16,000 से ज़्यादा मामले आना चिंता की बात है और 75 से ज़्यादा देशों में इसके मामले आ चुके हैं। भारत में 4 मामले आ चुके हैं और कई संदिग्धों की पुष्टि अभी भी हो रही है। तो ऐसे में आप लोग अगर सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और वही प्रोटोकॉल का पालन करें जो कोविड के टाइम करते थे, तो शायद इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जिन लोगों ने अभी तक, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोविड की भी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, वो लोग अगर अपना डोज लगवा लेंगे तो शायद इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होगी और किसी भी तरीके से का जो वायरस अब पूरे देश समेत दुनिया में आ रहे हैं उनसे बचने में कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।